विपक्ष देखता रह गया, इधर मोदी ने चल दी बड़ी चाल। यूपी बिहार में होगा बड़ा खेल। बिहार में नीतीश कुमार जातीय सर्वे कराते रह गए, इधर मोदी ने तय कर ली 2024 की गद्दी। यूपी बिहार में चलेगा मोदी मैजिक, विपक्ष का होगा बुरा हाल, देखते रह जाएंगे नीतीश राहुल। उधर अखिलेश की भी साइकिल पंचर होगी, लालू यादव का भी लालटेन बुझ जाएगा। मोदी ने इन जातियों पर साधा निशाना, बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होंगी ये जातियां। 2024 से पहले सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, ये जातियां मोदी को फिर से बनाएंगे प्रधानमंत्री। जी, उधर पूरा विपक्ष मिलकर अपने गठबंधन का नाम इंडिया देता रहा, इधर मोदी ने यूपी बिहार में कर दिया बड़ा खेला। ना नीतीश का जातीय सर्वे काम आएगा, ना ही विपक्ष का कोई दांव काम पर आएगा। राहुल मलते रह जाएंगे हाथ, नीतीश का सपना चकनाचूर होगा। तेजस्वी को भी लगेगा गहरा सदमा, अखिलेश के हाथ होगा नील बटा सन्नाटा। बिहार में मोदी के हरमान कमाल दिखाएंगे तो यूपी में बुलडोजर बाबा 80 की 80 सीट अकेले दम पर जिताएंगे। बिहार और यूपी की सर्वे ने विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है। मोदी ने एक बार फिर से सभी जातियों का दिल जीत लिया है, फिर से चलेगा मोदी मैजिक, तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। उधर दिल्ली में मोदी ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि चाचा भतीजे को एक मंच पर मिलाया। चाचा भतीजा दोनों मिलकर हुए भाव। मोदी ने अपने हनुमान को जैसे ही गले मिलाया, उधर चाचा भतीजे की तकरार भी खत्म हो गई। इस तस्वीर ने बिहार सरकार को हिलाकर रख दिया, क्योंकि अभी तक बीजेपी के लिए बिहार में किसी ताकतवर या दिग्गज नेता की कमी कहीं न कहीं खल रही थी। लेकिन देश की राजधानी से यह तय हो गया कि मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की पूरी बागडोर की कमान संभाले नजर आएंगे। बीजेपी ने साल 2019 में जिन जातियों के आधार पर प्रचंड जीत हासिल की थी, अब उन्हीं जातियों पर तगड़ा दांव खेलने जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी में ब्राह्मण, वैश्य, जाट और राजपूत ने बीजेपी का साथ दिया था। उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट के साथ अन्य जातियों ने भी बीजेपी का खुलकर साथ निभाया था, जिसकी बदौलत एनडीए ने प्रदेश की 80 सीटों में से 64 सीटों पर कब्जा जमाया था। 2019 लोकसभा चुनाव में ब्राह्मणों का 82% वोट बीजेपी को मिला था, वहीं कांग्रेस को मात्र 6% तथा महागठबंधन को भी 6% वोट मिले थे। बीजेपी को 89% राजपूत वोट मिले थे। इसके अलावा जाटों का सर्वाधिक 91% वोट बीजेपी के खाते में गया था। हालांकि इस बार ये वोट कुछ हद तक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। वैश्य वोट बीजेपी के खाते में 70% गया था, जबकि कांग्रेस को महज 13 व महागठबंधन को 4% वोट मिले थे। इसके अलावा अतिरिक्त ओबीसी के 72% वोट बीजेपी के पक्ष में गए थे, जबकि महागठबंधन को 18% मिले थे। वहीं यादव वोट बीजेपी के खाते में 23% गया था, जबकि 60% महागठबंधन के हिस्से में आया था। पिछली बार कुर्मी वोट 80% बीजेपी के खाते में और 14% महागठबंधन के खाते में गया था। बिहार की बात की जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार में नीतीश कुमार और रामविलास पासवान एनडीए के साथ थे, जिसका पूरा लाभ एनडीए को मिला था। इस बार नीतीश बीजेपी के विपक्षी खेमे में है। इसका कितना असर वोट कास्ट पर पड़ेगा, ये तो आने वाले नतीजे ही बता पाएंगे। लेकिन चुनाव में एनडीए को अपर कास्ट का 65% वोट मिला था, वहीं यूपी को 5% और अन्य को 30% वोट मिले थे। यादव वोट एनडीए को 21 और यूपी को 55% और अन्य को 24% मिले थे। एनडीए को कुर्मी वोट 60% मिले थे। इसका पूरा श्रेय एनडीए में शामिल हुए सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार को ही जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्ष के लिए यह सर्वे चिंता का बड़ा विषय है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।